हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द स्टडी जोन। तो अभी हमने आपको बताया कि हमने 10th क्लास के दो सीरीज बनाई थी, मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2। चैप्टर नंबर 1 के ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, बट 9th क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज हम 9th क्लास का भी पहला चैप्टर करते हैं और उसके मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज 9th क्लास के करेंगे, जो इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं, है ना। तो इसको ही करेंगे आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसके। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। पर आप मेरी उन दोनों वीडियोस को जरूर देखना, क्योंकि वो क्लास 10th है एंड बोर्ड एग्जाम है उसमें। ठीक है, ये क्लास 9th भी इम्पोर्टेंट होती है, पर क्लास 10 ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड है ना। एंड आपको पता है साइड बाय साइड हमारी एसएसटी और इंग्लिश की क्लासेस भी चल रही हैं, तो उनको भी देखना ना भूलें, उनको भी लाइक करें अच्छे से और ढंग से पढ़ें, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्लास 10th के ही चल रहे हैं, अभी 9th के भी आएंगे, पर धीरे धीरे टाइम लगेगा थोड़ा सा। पर कोई नहीं, हम आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे। पर अभी मैं 9th क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, तो आज मेरी पहली वीडियो है क्लास 9th की। उसका ही पहला चैप्टर है साइंस का। तो उस चैप्टर का नाम है द मैटर इन अवर सराउंडिंग। सो इस चैप्टर के हम बहुत सारे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 1 क्योंकि बड़ा हो जाएगा और सारे क्वेश्चन मैं एक वीडियो में नहीं बना सकती, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 भी दूंगी आपको। तो ठीक है, आज हम जितने कर सकते हैं कवर उतने करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मेरे हर चैप्टर से पहले आपको डिफाइन मिलेंगी, क्योंकि जो मुझे पता है जितनी जहाँ तक डिफाइन आती है वो ज्यादातर सारे चैप्टर्स में कवर करके डिफाइन आपसे पूछ लेते हैं। तो पहला जो मेरा ज्यादातर पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा वो डिफाइन पे ही मिलेगा। ठीक है, तो जो पहला ही डिफाइन है वो है मैटर, जो कि आपका चैप्टर है कि मैटर क्या होता है। ठीक है, वो पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है। अगर पूछ लिया ऐसे ही भाई व्हाट इज अ मैटर, नहीं पता, क्या फायदा चैप्टर पढ़ने का, है ना। तो मैटर के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। दूसरा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, भाई लेटेंट हीट क्या होती है वेपराइजेशन की, वो हमें बतानी है। ठीक है। तीसरा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है ना। चौथा इज सब्लिमेशन क्या होता है। फिफ्थ वन इज कंडेंसेशन की, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है। एंड सिक्स्थ इज इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन क्या होता है। एंड सेवंथ इज फ्यूजन की, फ्यूजन क्या होता है। ये अभी 7 है, ये 7 डेफिनेशन है। एंड मतलब इनमें से आपको कितनी आती है कितनी नहीं आती ये आपको देखनी है, कि आपको आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने चैप्टर पढ़ा है तो ये आई थिंक ये सारी अभी मैंने जितनी बताई है आपको, ये नाम आपने सुने भी होंगे और पढ़ा भी होगा इनके बारे में। तो ये बहुत मतलब अगर आपको आता है तो बहुत अच्छे है कि मतलब कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको नहीं, इसमें से एक भी स्किप आपसे नहीं हो रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी थोड़ी सी जो तैयारी है वो कम है। तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ, जो भी आपको डिफाइन मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट हम करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी उसका पूछ लेंगे आपसे। देन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एंड 10th इज सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है ना। एंड 11th इज डिपोजिशन क्या होता है। अब ये बोलोगे भाई डिपोजिशन तो हमने पढ़ा नहीं है, आप दोबारा से इसे करेंगे देखेंगे तो समझ में आएगा कि डिपोजिशन भी उसके अंदर एक है, कि किसको कहते हैं डिपोजिशन। एंड लास्ट वन इज डिफ्यूजन। तो ये 12 जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी जो इसकी हैं, इस चैप्टर की हैं, जो ज़्यादातर पूछी जाती है और बार बार पूछते हैं इनको चैप्टर में। ठीक है। और आपको इसके सीधे सीधे क्वेश्चंस भी में देखने को डिफ्यूजन पूछ लेते हैं ज़्यादातर, व्हाट इज डिफ्यूजन। ठीक है। व्हाट इज सब्लिमेशन, जो ये सब्लिमेशन वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा, कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इन डिफाइंस को अच्छे से करें और एक भी ना छोड़ें। और आपको जो पहले चैप्टर थे क्लास 10th में भी जो बताए गई हैं उन्हें भी करें। सब चीज़ में जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादातर लास्ट ईयर वो आए हुए हैं, रिपीट में आते रहते हैं। तो प्लीज़ उन्हें ना छोड़ें। और अभी हम आगे क्वेश्चंस और देखते हैं। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, तो अब आगे और भी क्वेश्चंस है, वो सिर्फ डिफाइन थी हमारी। ठीक है, अब आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन है। पर जो ये मैं अभी आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ ये बहुत मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम कि भाई क्या है क्या नहीं है, बिना देरी करे, क्योंकि फिर ज्यादा लंबी वीडियो बन जाती है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अभी से मतलब अपनी कॉपी में इन्हें लिख लीजिए कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैटर, भाई सीधा सीधा कि पहला मैटर ही क्या होता है ये बताना है। राइट देन स्टेट्स ऑफ मैटर, और अब इसके स्टेट्स आपको बताने की कौन से होता है। सिर्फ नॉर्मली पता ही होगा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सिर्फ 3 स्टेट्स होते हैं, वो ही इसको नाम लिख के खत्म करना है ना।
क्वेश्चन नंबर 2 ये है, व्हाट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मैटर के जो पार्टिकल्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है। ठीक है, वो पूछते हैं आपसे, हर बार पूछते हैं, ज्यादातर हर क्वेश्चन पेपर, जितने भी आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर विद एग्जांपल। मतलब जो भी स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, वो तीनों स्टेट्स के बीच में डिफरेंस आपको बताना है कि क्या डिफरेंस है उनका। आप दो दो एग्जांपल देकर आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसके बीच में डिफरेंस बताना। नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ इज द ड्रॉ द स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल टू शो द इंटरकनेक्शन ऑफ स्टेट ऑफ द मैटर। मतलब एक ट्रायंगल आपने अगर पढ़ा होगा बुक में, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो पीछे आपको एक छोटा सा ट्रायंगल या फिर ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में एक वो दे रखी होगी, ठीक है, डायग्राम सा दे रखा होगा, उसमें बता रखा होगा कि सॉलिड से लिक्विड में जाने को क्या बोलते हैं, लिक्विड से गैस में। मतलब इंटरकनेक्टेड, मतलब आपको बता रखा है कि कैसे इंटरकनेक्टेड है ये तीनों आपस में स्टेट्स। तो उसको आपको बनाकर आना है, उसके बीच में जो भी प्रोसेस, मतलब इस सॉलिड से लिक्विड जाने को हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस में जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड में जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको क्या करनी है, उसमें बतानी है, और ये इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है नॉर्मली। ठीक है, नाउ द फिफ्थ वन इज द डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को जो चीज इफेक्ट करती है, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कि भाई अब कौन कौन से, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं इवेपोरेशन को, वो आपको बताना है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन इस, मतलब इस वाली, मतलब सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई डू वी वियर द कॉटन क्लॉथ्स इन समर। मतलब हम कॉटन क्लॉथ, मतलब सूती कपड़े हम गर्मियों में क्यों पहनते हैं। ठीक है, ये जो सारे मैंने आपको अभी 6 क्वेश्चन बताए और वो जो डेफिनेशन बताई थी अभी थोड़ी देर में पहले मैंने, तो वो सारे और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, अभी आपका एक पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि ये अभी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं इस चैप्टर के, तो पार्ट 2 भी आएगा। पर अभी जितने हो चुके हैं आप उनकी रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें, समझें। ठीक है, और प्लीज इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी हमने अपनी पहले वीडियोस बनाई हुई है उसको भी प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, और लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा भी है, आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।